हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बहुत बच्चों के मन में सवाल है कि सिंस व्हेन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। देखिए, जो सिंस व्हेन है गाइज, दो तरीके से इसका इस्तेमाल है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला इस्तेमाल जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना हो कि भाई तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो उस कब से की इंग्लिश भी सिंस व्हेन होती है कि सिंस व्हेन हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश। लेकिन ये मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं है जितना हाउ लॉन्ग पॉपुलर है। कोई भी अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश, वो सिंस व्हेन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? कारण यह है कि जब सिंस व्हेन से सवाल उठते हैं तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि जवाब में ही कोई फिक्स्ड डेट या टाइम आए जो सिंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सिंस किस किस को दिखाता है? किसी डेट को दिखाता है, आपको संडे, मंडे, सुबह, दोपहर, शाम सबको दिखाता है। तो अगर कोई बोले कि सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब कि आप बोलोगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2021, सिंस जनवरी। तो आपको याद अगर नहीं है तो इंसान हाउ लॉन्ग का सहारा लेता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और जवाब में आ गया आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर 6 months, फॉर 3 months, ऐसे करके। तो वो ज़्यादा ईजी होता है। ये तो हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम उसे कब से जानते हो, तो जो जानना वर्ड है ना, नो, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सिंस व्हेन हैव यू नोइंग हिम, ये तो गलत है। तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं कि सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम, ये। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर सिंस व्हेन नहीं चलता है, उसकी जगह क्या चलता है? हाउ लॉन्ग चलता है। तो लोग क्या पूछते हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। तो ये तो आप समझ गए कि सिंस व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए है, बट हाउ लॉन्ग का ज्यादा इस्तेमाल है। अब सिंस व्हेन का एक और इस्तेमाल है जो बहुत अच्छे से यूज होता है, वो होता है कि आपको किसी पर यकीन ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोई कभी इंग्लिश बोलता ही नहीं था, वो हमेशा कोई और लैंग्वेज बोलता था, अचानक वो इंग्लिश बोलने लगे तो डिसबिलीव वाली फीलिंग आ गई, आपको यकीन नहीं हो रहा है। अरे, तो हम कहते हैं ना, अबे तू कब से इंग्लिश बोलने लगा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। यहां भी आप सिंस व्हेन का इस्तेमाल करते हो, यहां पर हाउ लॉन्ग नहीं चलेगा। ये एक सार्कास्टिक वे है, एक डिसबिलीफ है। ये हमें तो पता ही नहीं था, हमने कहा अरे यार ये, अबे तू कब से ये चालू हो गया भाई, तू कब से अंग्रेजी सीखने लगा, तू कब से अंग्रेजी बोलने लगा। तो वहां पर बोलते सिंस व्हेन, और इस सिंस व्हेन के अंदर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप हैव बीन, हैज बीन ही डालो, आप डिड भी लगा सकते हो, आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ये फायदा है। अब ये किताबों में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये अंग्रेज लोग बहुत अच्छा इसका यूज करते हैं। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरीके से। मान लो कि कोई कभी गेम्स नहीं खेलता था, वो अचानक गेम खेलने लगा, बोलोगे बे तू कब से गेम खेलने लगा, बे तू तो गेम की तरफ जाता ही नहीं था। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, तो वहां पर वो सिंस व्हेन भी कह रहा है और वो डिड भी कह रहा है। जबकि जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला होता है उसमें तो सिंस व्हेन के साथ डिड आ ही नहीं सकता है, वो तो हैव बीन, हैज बीन फैमिली है या प्रेजेंट परफेक्ट फैमिली है। यहां पे चलेगा जहां डिसबिलीफ है, यहां पर चलेगा। अब ये जो बात जो मैं कह रहा हूं डिसबिलीफ वाला, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोग टीचर्स भी होंगे, शायद उनको ना पता हो, लेकिन ये चलता है। अंग्रेज लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और बॉलीवुड स्टार्स भी बहुत यूज करते हैं कि जब यकीन ना हो कि भाई कोई पार्क नहीं जाता था, बहुत लेजी था, वो पार्क जाने लगा, तो हम कहते हैं भाई तू कब से पार्क जाने लगा। तो हम वो जानना नहीं चाह रहे कि तू मुझे वो टाइम बता कब से जा रहा है, हम उसको ऐसे सार्कास्टिक वे में कह रहे हैं कि अच्छा तू तो जाता नहीं था, भाई तू कब से शुरू हो गया, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू पार्क, इस तरीके से। ठीक है, तू कब से इस तरह के कपड़े पहनने लगा भाई, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वेयरिंग सच क्लोथ्स। तो ये आपका सिंस व्हेन है गाइस। तो यही था, फिर से बता दूं जाते जाते कि कभी भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो तो हाउ लॉन्ग से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि तुम कब से अंग्रेजी सिखा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, ये ज़्यादा चलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।